नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि स्वच्छंद नामांकी चित्र की सहायता से मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। ऐसे ही आपका क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसा ही डायग्राम पहले क्या करना है, बना लेना है। तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग ऐसे ही डायग्राम पेपर में बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग पेपर में लिखेंगे कैसे। तो हम यहाँ से देखेंगे तो पेपर में हम यहाँ से हेडिंग डालेंगे। ऐसे हेडिंग डालने से आपको नंबर मिलेगा। तो मनुष्य का आहार नाल, आहार माने भोजन, नाल माने नली। आहार माने भोजन और नाल माने नली। तो मनुष्य का जो आहार होता है, भोजन होता है, और उसके नली जैसा उसका नली होता है, जैसे जैसे जाता है भोजन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह मुख से गुद्दा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका है। देखिए यही आपका है, यही मुख से यहाँ से शुरू होती है। देखिए खोखली है, खोखली माने अंदर कुछ नहीं रहेगा, पाप जैसे रहेगा। खोखली है, यहाँ से आपका आएगा सीधे यह मुंह से शुरू हो रहा है, और ये मुंह से शुरू होते हुए आपको क्या हो जाएगा, ये आपको आंत में आ जाएगा, यानी कि पेट में आएगा। पेट के बाद से आपको छोटी आंत, उसके बाद से बड़ी आंत से होते हुए आपके गुद्दा तक आ जाएगा। तो 8 सेमी लंबी होती है, खोखली होती है, और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसे निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, जैसे मुख्य ग्रास गुहिका, ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आपको ऐसे ही आपको हेडिंग डाल लिखना है। कभी पेपर में लिखेंगे तो आपको ऐसे ही डालना है। तो पहला नंबर हम डाले मुख्य ग्रास गुहिका। तो मुख्य ग्रास गुहिका के बारे में देखेंगे। तो मुख्य ग्रास गुहिका यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होते हैं। ऊपरी अचल ये जबड़ा हो गया, यानी कि मुख का है, जो हम लोग का मुख है, तो ऊपर वाला जबड़ा हो गया, ये नीचे वाला जबड़ा हो गया। निचले जबड़े के मध्य स्थित होता है, ये जो बीच में स्थित है इसे ही क्या कहते हैं, मुख्य ग्रास गुहिका कहते हैं। इसका पश्च भाग ग्रहणी में इसका पश्च भाग ग्रहणी कहलाता है। इसके पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, हम लोग का ग्रहणी कहलाता है। उसके बाद से देखेंगे हम कि जबड़े दांत युक्त होते हैं। जो हम लोग का मुंह वाला जबड़ा होता है, वो देखिए जबड़ा है, इस जबड़े में आप लोग को क्या होता है कि इसमें दांत युक्त होता है। दांत युक्त मतलब दांतें होती है। देखिए यहाँ पे आपको दांत बना है, जो जबड़ा है मुंह, यानी कि मुंह जो है, इसी को मुंह को हम लोग जबड़ा बोलते हैं। और जबड़ा क्या होता है, दांत युक्त होता है, यानी कि दांत उसमें रहता है। तो यहाँ पे आपका दांत भी दिखाई देगा। तो आगे चलेंगे। तो जबड़े दांत युक्त होते हैं। दांत भोजन को काटने और चबाने में सहायता करते हैं। दांत मनुष्य के लिए कौन सा सहायक होता है, कि जो दांत है मनुष्य के लिए इसलिए सहायक होता है कि वह खाना को, भोजन को कूचने और चबाने में सहायक होता है। मुख्य ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीभ का भोजन से लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। कि मुख्य ग्रास गुहिका के मध्य, इस बीच वाले मध्य, यानी कि जो जीभ वाला हिस्सा होता है उसको, उस पे लार होता है, जिससे हमें भोजन खाते हैं तो वह लार में लपेटता है। तो नीचे वाला भाग सहायता करते। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं भोजन के स्वाद का ज्ञात कराती है। हम लोग जब जीभ पर भोजन रखते हैं तो लार में लपेट जाता है, जिससे हमें भोजन की स्वाद मिलती है कि भोजन कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमक ज़्यादा है या कैसा है, उसकी पता चलता है हमें मुंह के जबड़े के बीच में जो स्थित जीभ रहता है उससे। उसके बाद से दूसरा हम लोग का हेडिंग है ग्रासनाल। तो ग्रासनाल को देखेंगे। हमारा दूसरा हेडिंग होता है कि ग्रासनाल क्या है। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सरकरी नलिका होती है, जो गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए उदर में पहुंचकर आमाशय में खुल
अब लोग हम ग्रास नाल के बारे में देखेंगे। तो ग्रास नाल देखिए गर्दन तथा वक्ष भाग से होते हुए उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है, तो वही हम लोग का ग्रास नाल है। ये क्या है, यहाँ से लेकर जो यहाँ अमाशय है, अमाशय अमाशय मतलब होता है पेट, तो यही ग्रास नाल है। यही आकर क्या होता है, वक्ष वक्ष से होते हुए ये क्या होता है, हमारे अमाशय यानी कि पेट में खुलता है, खुलता है, खुलता है। ग्रासनाल की दीवारें मोटी तथा पेशी होती है। ग्रासनाल की दीवारें देखो, एक ग्रासनाल है, ये आपकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है, इतना मोटी है। अगर पतला रहेगा तो खाना तो जाएगा नहीं, इसलिए ये मोटी होती है, मोटी होती है। इससे भोजन को सुगमता से निकला जा सकता है, जिससे भोजन हम लोग खाएं तो क्या हो, बड़ी इसलिए होती है कि क्योंकि ये सुगमता से यानी कि आसानी से भोजन यहाँ से खाएं और तुरंत हमारा भोजन अमाशय में यानी कि पेट में चला है, इसलिए ये मोटी होती है और खोखली होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से तीसरा हेडिंग देखेंगे हम अमाशय यानी कि पेट के बारे में। तो हमारा तीसरा हेडिंग होगा अमाशय। तो यह डायफ्राम के पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। डायफ्राम देखेंगे तो हम लोग अपने फिगर में डायफ्राम देखेंगे, तो डायफ्राम यहाँ पे देखिए, ये जो बना है पेट के ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या होता है, ये डायफ्राम होता है। क्या होता है, जब दबता है तो पेट और ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा खाते हैं तो यही दबता है, ऊपर नीचे होता है, या हम लोग सांस लेते हैं तो यही ऊपर नीचे होता है। तो डायफ्राम के उदर अमाशय स्थित होता है। यह लगभग थैलीनुमा, लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। यह थैलीनुमा, ये देखिए थैलीनुमा है ना, और 24 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देखिए ये लंबी और चौड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे भोजन का पाचन मुख्यतः भाग में होती है। अमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अमाशय की दीवारें मोटी, पेशी तथा ग्रंथि होती है। देखिए अमाशय की जो दीवारें होती है, जो किनारे किनारे वाले भाग होता है, क्या होता है, मोटी होती है, जिससे पेट हम लोग को आसानी से न फटे। यानी कि खाना कभी कभी हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो लगता है हमारा पेट फट जाएगा, इसलिए मोटी होती है कि हमारा पेट न फटे। उसके बाद से आगे देखेंगे पेशी तथा ग्रंथि होते हैं। पेशियों की सक्रियता के कारण अमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है। ये क्या होती है, पेशियों की वजह से हमारा भोजन क्या होता है, पेट में जाकर एकदम छोटे छोटे लुगदी बन जाती है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। अमाशय की जठर ग्रंथियों से अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। हमारे पेट में जो हमारा पेट होता है, इसमें जठर ग्रंथि होती है, जिससे वहाँ से क्या हमें जठर रस स्रावित होता है, यहाँ से इसमें स्थित होता है। जठर ग्रंथि होता है, उससे क्या होता है, लिक्विड जैसे ऐसे फैलता रहता है। जैसे हम लोग का सियाई होता है, वहाँ पे एथी कर देंगे तो फैलने लगेगा ना, उसी तरह जठर ग्रंथियों से जठर स्रावित होता रहता है हमारे इस पेट में। उसके बाद से आगे देखेंगे तो हमारा हेडिंग है छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में देखेंगे। तो अमाशय छोटी आंत में खुलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी भाग है, कि जो हमारा अमाशय यानी कि पेट है, यही अमाशय क्या होता है, सीधे छोटी आंत में खुलता है। जो पतली वाला आप देख रहे हैं इस भाग को, इसको हम छोटी आंत कहते हैं। देखिए ये अमाशय से सीधे क्या हो रहा है, हमारा छोटी आंत में खुल रहा है। और छोटी आंत में अधिकतर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद से देखेंगे अधिकतर भोजन किस में पचता है, छोटी आंत में। तो उस छोटे वाले पाइप को हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। यह लगभग 6 मीटर लंबी एवं कुंडलित नलिका होती है। देखिए
ये 6 मीटर लंबी होती है और कुंडलित नलिका यानी कि गोल गोल बनाया हुआ नली होती है। देखिए यहाँ से ऐसे बनाया कुंडल जैसे बनाया गया है, कुंडलित नलिका होती है। सीधे क्या होती है, पेट से सीधे खुलकर क्या होती है, छोटी आंत में चली आती है, इसे ही छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत में कुंडलित नलिका कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी या पक्वाशय, मध्यांतर और पेशांत। अब देखेंगे हमारा 5वां हेडिंग होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में जानेंगे तो इसकी लंबाई छोटी आंत से लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। देखिए जो है ये तो छोटी आंत हो गया, है जो है हम लोग का इतना बड़ा वाला, ये हम लोग का बड़ी आंत हो गया। ये वाला पाइप दिख रहा है ना, पाइप जैसा बना है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे। इसकी लंबाई बहुत कम है, देखिए इससे कम ही है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है, लेकिन चौड़ाई की देखिए ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई देखेंगे तो कम है ना, इसकी ज़्यादा बड़ा है। तो आगे देखेंगे तथा इसे 3 भागों में बांटा गया है, शीशम, कोलम और मलाशय। ठीक है, तो अब देखेंगे मलाशय के बारे में। यह लगभग 12 सेमी लंबा भाग होता है। इसका अंतिम अंग सकरा भाग गुदर द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। मलाशय क्या होता है, देखिए यही मलाशय है। ये क्या होता है, गुदर द्वारा बाहर खुलता है। और हम क्या होता है, हम जो भोजन खाए होते हैं, इसी रास्ते से हमारा भोजन चला आता है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। और इसको ऐसे ही क्या कीजिए कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार देखिए, चाहे वीडियो को बार बार देखिए। और ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पेपर में लिख कर आएंगे, जिससे आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ऐसे ही आप लोग को क्या करना है, पेपर में लिख कर आना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारा नोट्स मिल सके। और वहाँ पे जाइए, बोर्ड एग्ज़ाम सर्च कीजिए, टेलीग्राम नाम से है, बोर्ड एग्ज़ाम नाम से है, उसमें हमारा फ़ोटो दिखाई देगा, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिससे आपको सारा PDF वहीं पे मिल जाएगा, आप वहीं से सारा लिख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।